अभी कोई 10-15 साल पहले की घटना है, काफी पेपरों में भी आया था और हर चैनल, न्यूज चैनल वालों ने भी दिखाया और एक मजाक बना के रखा। वो अपना पंड्या जी जो नथ पहन करके, चूड़ियां पहन करके, शायद आईजी थे, डीआईजी थे, ऑफिसर थे, कितने बड़ी पोस्ट पे, और लोगों ने क्या करार किया, पागल हो गए हैं। नाक में इतनी बड़ी पोस्ट थे, डीआईजी आईजी जो भी थे, तो उनकी नाक में नथ, हाथों में चूड़ियां पहने, घूंघट करके रखते, तो लोगों ने क्या कहा, पागल हो गए। और क्या कहते थे, मैं राधा हूं, और लोग मजाक करते थे। खूब हमने टीवी में, समाचारों में देखा, न्यूज चैनलों पे कैसे उनका मजाक उड़ाते थे चैनल वाले, पागल हो गए। और एक ऐसी स्थिति आती है, मैं राधा हूं, मैं सखी हूं, मैं ग्वाल हूं, इस भाव से भावित हो जाते हैं। और ऐसे नहीं होते, जब संसार बिल्कुल मन से निकल जाता है और किसी संत की कृपा जब बरसती है, तब कभी कोई भाव अंदर आता है। ऐसे हमारे ब्रज में गवारिया बाबा, मैं कृष्ण का सखा, इस भाव से रहते भावित। वृंदावन कितने संत, मैं सखी, और कईयों का तो भाव अंदर कंट्रोल नहीं कर पाते, बाहर प्रकट हो जाता है। यद्यपि संत भजन के प्रभाव से उस भाव को अंदर छिपा के रखते हैं। न जाने क्या हुआ करती हैं बातें दूर रहकर भी, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, भीतर भीतर सब खेल चलते हैं। बाहर संत प्रकट होने नहीं देते, लेकिन कईयों का बाहर प्रकट हो जाता है। इसलिए उन्होंने नथ पहन ली, चूड़ियां पहन ली, मैं राधा हूं, नाचते रहते हैं। अब भी हैं, कई बार मैं देखता हूं बरसाने में, श्री जी के मंदिर में आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। अब भी कई दिन बरसाने में रह के जाते हैं, आज भी। अभी कुछ समय पहले मिले थे, तो ये भाव अंदर आ जाता है। तो पंडित जी के अंदर भाव आ गया, यशोदा भाव। अब पंडित जी तो पुरुष है, महिला थोड़ी है, ये तो शरीर पुरुष है ना। भीतर से पंडित जी का सूक्ष्म भाव, जगत मैं यशोदा, अपने कन्हैया के चरण सहला रहे हैं। कभी छाती पे हाथ रखे वो करे, कभी हाथों को मस कर रहे हैं, कभी मुंह पे घुमा रहे, कभी माथे पे, कभी सर पे उंगलियां बालों में फिरा रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं अपने कन्हैया। और ठाकुर जी को देखो, यदि वो प्रेम किशोर बालक होता, जो ही उसको पंडित जी छूते वो जग न जाते। यदि बालक प्रेम किशोर होता, इस समय साक्षात ठाकुर जी पंडित जी नहीं है, और वो बालक प्रेम किशोर नहीं। उनमें श्री कृष्ण का आवेश है और इनमें मां यशोदा का। ये मां बेटे की लीला चल रही है, और श्री लाडली स्वर्ण जी अच्छी प्रकार से इस बात को जान गए, अनुभव कर गए। और इसलिए अब की बार लाडली स्वर्ण जी ने अपना रवैया बिल्कुल बदल दिया। बस यही मान रहे हैं कि द्वापर युग प्रकट हो चुका है, मां यशोदा आ गई और अपने लाला को लाड ला रही है। इसलिए जो उनकी सेवा में जलघड़िया था उसको मना कर दिया, कोई भी सेवा नहीं करेगा। अब उनकी मैया आ गई है, वो संभाल करेगी। और मां जितनी संभाल लाड प्यार अपने बच्चे को दे सकती है, कोई और दूसरा दे नहीं सकता। इसे सब की सेवा छुड़ा दी, केवल पंडित जी करेंगे। और सारी सेवा सुबह से शाम तक ठाकुर जी को नहलाना, अपने हाथों से कपड़े पहनाते, बगल बंदी के जो तनिया अपने हाथों से करते, अपने हाथों से कंघी करते, ठाकुर जी को स्नान करते, उबटन लगाते, स्पेशल उबटन हर रोज नया नया, ठाकुर जी को बैठा के चौकी पर अपने हाथों स्नान करते। ठाकुर जी तौलिए से कपड़ा सिर पोंछने लगे तो छीन लिया, मेरे होते कुछ नहीं करोगे। ठाकुर जी के हाथ से ले लिया, ठाकुर जी के बदन को ऐसे ऐसे पोंछने लगे, रगड़ के नहीं, कोमल अंग है, छोटा सा मेरा लाला। यद्यपि आयु थी उस समय लगभग, बताया था उस समय 9 साल 7 महीने, जब प्रथम बार दर्शन हुए। अब तो उस बात को कई महीने बीत गए, तो कह लो कि पौने 10 साल की आयु है। लेकिन बाबा को पौने 10 साल के नहीं लग रहे हैं, बाबा को लग रहे हैं छोटा सा मेरा कन्हैया, इसको हर पल मेरी संभाल की आवश्यकता है। बाथरूम में जाते मजाक ठाकुर जी कुंडी बंद कर लें, पंडित जी बाहर बैठे होते हैं, कुंडी बंद नहीं करना। पंडित जी बाहर बैठे, मैं बैठा हूं, कुंडी बंद क्यों? मैंने ठाकुर जी को कुंडी भी बंद ना करनी पड़े, मैं बैठा हूं ना कुंडी बंद के बाहर, कोई नहीं आएगा। और जब स्नान की बात आती, बाबा अपने गोद में कपड़े ठाकुर जी को लेके बैठते, ये नहीं कि चौकी पे रख देने, गोद में मेरे लाला के कपड़े हैं, उनसे भी प्यार। और फिर चले जाते ठाकुर जी के संग। जब सोच हो गया, उसके बाद मिट्टी रखते छान करके, मुलायम मुलायम चिकनी, धरती खोद के 1.25 हाथ नीचे, पवित्र
और कपड़े में छान कर कि ठाकुर जी को हाथ धोएंगे मिट्टी से तो कंकर एक भी लग ना जाए। जैसे आप लोग गेहूं साफ करते हैं ऐसे बाबा छान करके और देखते कोई कंकर ना चला जाए। और जो ही बाथरूम से बाहर निकलते तुरंत मिट्टी हाथ धुलवाते। इतना लाड ठाकुर जी हो। एक दिन की बात, ठाकुर जी कंघी कर रहे थे, पंडित जी कपड़े सुखाने चले गए ठाकुर जी के तार पे डालने, और जब आए तो देखा ठाकुर जी कंघी कर रहे। जो ही ठाकुर जी कंघी कर रहे देखा बाबा को पढ़ने कोप हो गया, जैसे मां गुस्सा कर जाती है। बाबा को क्रोध आ गया, रूठ गए ठाकुर जी से, अब तुमको मेरी जरूरत नहीं है। अब तो कह लो कंघी कर रहे थे, करते थे रोज बाबा कंघी, आज कर ली ठाकुर जी ने, चलो पंडित जी नहीं आए कपड़े सुखाने गए, मैं ही कर लेता हूं। तो पंडित जी नाराज और रूठ करके छत पे चले गए। जाते समय कहेंगे अब तुमको मेरी जरूरत नहीं। चले गए, ठाकुर जी के हाथ से कंघी छूट गई, आधा ही बाल साफ ठीक किए थे, हाथ से कंघी छूट गई। और ठाकुर जी सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंच गए पंडित जी के पास। जो ही पंडित जी के पास पहुंचे, ऊपर बैठे पंडित जी रो रहे थे और लगे मनाने, पीछे हाथ झटक दिया। और उसके बाद नीचे चले गए, सबसे नीचे बिल्डिंग। ठाकुर जी सोचा मैं कैसे मनाऊं पंडित जी को, फिर नीचे चले आए। थोड़ी देर बाद पंडित जी के पास नहीं, पंडित जी माने, रूठ के बैठ गए, रोए, ठाकुर जी भी रोए। अब कैसे मनाऊं पंडित जी को। अब दादाजी याद आए, दादाजी के पास गए, रोने लगे। क्या हुआ लाला? कहते पंडित जी रूठ गए। तुमने कुछ कहा था क्या पंडित जी को? कहा कुछ नहीं, पंडित जी कपड़े सुखाने गए तो मैंने कंघा कर लिया अपने हाथों से और पंडित जी ने देख लिया, रूठ के चले गए। अब तुमको मेरी जरूरत ही नहीं। रोने लगे ठाकुर। तब ठाकुर जी को लेकर के पकड़ के श्री लाडली चंद जी पंडित जी के पास गए, बड़ी मुश्किल से समझौता कराया और एक शर्त रखी कि कुछ भी नहीं करेंगे जब तक मैं मेरे बाद जो मर्जी करो, मेरे होते ठाकुर जी कुछ नहीं करेंगे। बाबा इतना लाड करते, बाबा का बस चले तो ठाकुर जी को खिलाए ना, बल्कि खा करके पीक बना करके दें, ऐसा मन करता था। इनको खाने का भी प्रयास करना ना पड़े। और ठाकुर जी अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, पहले तकिया देंगे बाजू का बनाकर, तो ठीक से लेटाएंगे ठाकुर जी को, फिर माथा सहलाएंगे, बालों में उंगलियां फेराएंगे, बड़े प्यार, अब सो जाओ। कितना अल्लाह। देखो ये तो बाबा को प्रत्यक्ष में सेवा मिल गई रास बिहारी की, लेकिन हम आपको कैसे करना, ये सब काम हमको भी करना। हमारी साधना निम्बार की उपासना सखी भाव की, हमको भी यही करना है। बस अंतर है, बाबा प्रत्यक्ष में कर रहे हैं और हमको आंख बंद करके प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। यही तो उपासना है, चाहे प्रेम उपासना हो चाहे रसोपासना, यही उपासना है। अपने प्रिया प्रीतम को लाड लडाना है। जैसे पंडित जी लाड लड़ा रहे हैं ठाकुर जी को, और ये सीखने की जरूरत नहीं है। घर घर में तुमने प्रेम किए हैं, पति से तुमने प्रेम किया, बच्चों से तुमने प्रेम किया, भाई से तुमने प्रेम किया, बेटा बेटी से, जमाई से, परिवार से, सभी ने प्रेम किया है। अपने बच्चों को तुमने कितना लाड लड़ाया है, अपने पति से तुम प्यार करते हो, पत्नी से प्यार करते हो। देखो प्यार कोई सीखने की आवश्यकता नहीं, सब जगह। तो जैसा भी तुम्हारा प्रेम है वही प्रेम है, डिवाइड कर दो ठाकुर जी की तरफ। सीखना नहीं है प्रेम, प्रेम तो है ही सबके पास। प्रेम के बिना तो कोई आत्मा रहती नहीं। प्रेम तो आत्मा का स्वभाव है, प्रेम कभी सीखना नहीं पड़ता। जानवरों को भी प्रेम सीखना नहीं पड़ता। प्रेम हमारी आत्मा की खुराक है, प्रेम से हमारी आत्मा बनी है। प्रेम के बिना हम जी सकते नहीं है। प्रेम हमारा सहज स्वभाव है और हमारा सहज अधिकार है। और प्रेम के लिए किसी शास्त्र में कहीं मना नहीं किया। माँ बाप से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो। शादी करना कहीं लिखा है पाप? और शादी किस लिए करते हैं? प्रेम के लिए तो करते हैं। बच्चों को लाड लड़ाना कहीं लिखा है पाप किसी शास्त्र में? करो खूब प्रेम। ठीक है, संसार का प्रेम झूठा होता है, नकली होता है। भगवान का प्रेम असली होता है। लेकिन फिर भी इस नकली प्रेम को नहीं करना कहीं नहीं लिखा है। कीजिए सबसे प्रेम, बस धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, इस प्रेम को शुद्ध कीजिए, बिना स्वार्थ के कीजिए, शुद्ध कीजिए, और धीरे धीरे यही प्रेम अपने आप ही डाइवर्ट हो जाएगा ठाकुर जी की तरफ। संसार का प्रेम भगवत प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा।
यहां शुद्ध रखिए, यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गमाल। और संसार से प्रेम करते समय एक भाव और जोड़ लो, जैसे बाबा इस समय स्वामी श्री लाडली शरण के पोत्रे से प्यार कर रहे हैं, कोई साक्षात भगवान नहीं है, उनका पुत्र है, पोत्र है उनका, लेकिन उनमें भाव कर लिया श्री कृष्ण का, तो वहीं श्री कृष्ण की झांकी होने लगी। आप अपने बच्चों में कृष्ण का भाव कर लो, अपने पति में कृष्ण का भाव कर लो, अपने माता पिता में कृष्ण का भाव कर लो, अपने गुरु में कृष्ण का भाव कर लो, कहीं भी भगवत, गाय माता में भगवत भाव कर लो, तुलसी में भगवत भाव कर लो, गंगा जी में भगवत भाव कर लो, मूर्ति में भगवत भाव कर लो, शालिग्राम में भगवत भाव कर लो, ग्रंथ में भगवत भाव कर लो, अग्नि में भगवत भाव कर लो, जल में भगवत भाव कर लो, जहां भी तुम्हारा श्रद्धा बनती है किसी की तरफ वहां भगवत भाव कर। यह तुम्हारे चित्त का आकर्षण कहीं प्रेम है, श्रद्धा की जगह प्रेम भी कहीं है, उस प्रेम में भी भगवत प्रेम का भाव करो, भगवत भाव, और उसके भीतर भगवान है, तभी तुम प्रेम कर रहे हो। जिस दिन उसके अंदर से आत्मा परमात्मा निकल गए, उठाएंगे शमशान में जाके फूक आएंगे, उनके अंदर भगवान है, इसलिए मन आकर्षित है। यही सोचा करो सबके भीतर भगवान है। तो धीरे धीरे इस प्रेम को पवित्र करो, प्रेम को शुद्ध करो और आगे बढ़ो। तो प्रत्यक्ष में देखा जाए तो पूज्य बाबा तो प्रेम कर रहे हैं एक लड़के को, स्वामी श्री लाडली शरण जी के पुत्र को, यही तो है ना प्रेम। प्रत्यक्ष में तो ये दिखाई दे रहा है सबको, लेकिन भाव में क्या है, नहीं मेरा कन्हैया है। और फिर वहां से वैसे खेल भी चल रहे हैं। एक बार ठाकुर जी लेटे और चरणों में पंडित जी, तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपना चरण लंबा सा टांग करके पंडित जी के गाल पे, और फिर अपने अंगूठा और उंगली पांव की दोनों से पंडित जी का नाक पकड़ लिया टाइट करके। तो बैठे तख्त पे स्वामी सी लाडली शरण जी, तो एकदम थोड़ा सा रूखे से बोले, लाला क्या कर रहे हो, हल्का सा थोड़ा डांट के, लाला क्या कर। तुरंत पंडित जी उठ के बैठ गए, हाथ जोड़ के बोले, ऐसा मत कहो, मेरे खिलौना को ऐसा मत कहो, मैं तो इनका हूं, जैसे चाहे खेल करें, इनको कछु मत कहो। रोने लगे पंडित जी, आपने ठाकुर जी के प्रेम में विघन कर दिया। ठाकुर जी को सुख मिल रहा था, पांव से अंगूठा और उंगली से मेरा नाक पकड़ के ठाकुर जी को अच्छा लग रहा होगा, तो आपने ठाकुर जी के बारे में ऐसा क्यों उनको टोक दिया। रोने लगे पंडित जी। सोचो कितना, मतलब ठाकुर जी का और मैया का बिल्कुल संकोच, बड़ा छोटा ये सब खत्म हो चुका है, प्रेम परस्पर दोनों का इतना लाभ। तब से लाडली शरण जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बाबा के होते ठाकुर जी को कुछ नहीं कहूंगा। कई बार रोल करते समय ठाकुर जी कोई गलती कर दे, कोई पद चूक गए, कोई लाइन चूक गए, तो थोड़ा सा हल्का सा इशारा डांट देते थे, लेकिन अब नहीं डांटते, कुछ भी कहते, पता कि पंडित जी सामने, पंडित जी को दुख होगा, पंडित जी रोने लग जाएंगे, मेरे ठाकुर जी को ऐसे क्यों कहा तुमने, कुछ नहीं कहते। बल्कि एक सखी स्वरूप था, छोटा सा बालक जो सखी बनता था, वो बालक था ना, तो दोपहर को सोता नहीं था, बच्चों के साथ खेलता था, रात्रि को रास, तो दिन भर तो खेलता था, दोपहर को सोता नहीं था, रात को 12 बजे तक जगना पड़ता। तो जब सखी स्वरूप में होते रात की लीला में, वो बच्चा मंच पे, अब उसको कुछ कहें तो पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी को बुरा लग जाएगा कि सखी को क्यों डांट दिया, तो उसको कुछ कहा नहीं, सखी को बाद में भी कुछ नहीं कहा, बल्कि पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप थोड़ा ध्यान रखें, और देखो सखी स्वरूप सो रहे थे लीला में। क्यों सो रहे थे, क्योंकि दोपहर को सोते नहीं, रात को नींद पूरी नहीं होती, लेट तक लीला होती है, दोपहर को सोते नहीं बच्चे और खेलते हैं, कल से खेलने नहीं देना। तो पंडित जी फिर समझाते थे, बालकों को सुला देते हैं, सबको थापी दे करके सबको दोपहर को सुला देते थे। और कहीं भी कोई रोल में कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए, कोई याद ना कर सके कोई संवाद, तो सखियों को या ठाकुर जी को, श्री जी को कुछ नहीं कहते थे, पंडित जी को शिकायत करते थे, देखो तुम्हारे लाला ने आज ऐसे किया है, आज ऐसे किया। तो बाबा भी पढ़ाया करते थे,
सखी स्वरूपों को ठाकुर जी को पढ़ाते थे और कहते अपना पाठ याद कर लो, आज की उखल बंधन लीला है, आज की ये लीला है, अपना पाठ याद करो। ये भी सेवा थी बाबा की।